नमस्कार मित्रों, मैं डीआर सारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा एजुकेशन एंड एनालिसिस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आप सबके बीच चर्चा करूंगा और उसके लिए मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा बड़ा गंभीर है और आप सब लोग उस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक बात अक्सर हमें सुनने को और कहीं ना कहीं चाहे समाज की बात करें और चाहे सोशल मीडिया पर बात करें, एक बड़ा आरोप हम पर लगता है। हम पर का मतलब है कि मैं चूंकि एक सरकारी शिक्षक हूं और सरकारी शिक्षक जो वर्ग है उस पर एक बड़ा आरोप है और उसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है। वो है कि सरकारी शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में क्यों। ये सवाल आपके जहन में भी उठता होगा और समाज में भी ये सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया पर बहुत बार ये सवाल खड़ा किया जाता है, जहाँ पर सरकारी शिक्षक वर्ग के जो लोग हैं वो मौन साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हमारी गलती तो है। तो मैं आज पूरी बात, पूरा चिंतन मनन इस मुद्दे पर करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, सवाल वाजिब है, आरोप भी ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है और आरोप लगेंगे। लेकिन उन आरोपों की जो हकीकत है उसको भी हमें कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है कि इसके आखिर क्या कारण है। मैं इस बात से कहीं ना कहीं असहमत हूं कि ये आरोप तो ठीक है कि आरोप लगा दिया कि भाई सरकारी स्कूल में लगे हुए शिक्षक हैं, उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। वो लोग प्राइवेट स्कूल में अगर भेजेंगे तो जो अन्य लोग हैं वो कैसे भरोसा करेंगे कि भाई पढ़ाई कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। देखिए, एक बड़ा आरोप, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। पहली बात तो ये बेहद बेहुदा बात है और अतार्किक बात है, असंगत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कैसे। देखिए, पहली बात तो अपने देश में और देश ही नहीं पूरी दुनिया में अगर बात करें तो हर सेक्टर में दो विकल्प हो चुके हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी, यानी निजी और सरकारी, दो विकल्प है। और ये बात केवल शिक्षा वर्ग की नहीं है, बल्कि आप चाहे चिकित्सा के मामले में देखें, आप चाहे परिवहन के मामले में देखें, या जितने भी सेक्टर हैं उन सब में दो वर्ग खड़े हैं, सरकारी और प्राइवेट। लोग अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनमें से जिसका चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। खैर, हम लोग जब शिक्षा वर्ग की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ऐसा है कि प्राइवेट स्कूलें जितनी भी है उनको भी सरकार ने मान्यता दी है और इसलिए प्राइवेट और सरकारी की तुलना करना या इनको आपस में विरोधी समझ लेना बिल्कुल बेतुकी बात है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का मिशन एक है और वो मिशन है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की पीढ़ी को शिक्षित करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना। ये सबका एक मिशन है। इसलिए पहली बात तो इनको विरोधी की बजाय पूरक समझा जाना चाहिए। और दूसरा, सरकारी शिक्षक के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इस आधार पर यह कह देना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैं अगर कुछ सवाल इसके जवाब में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिनके जवाब आपको सोचने चाहिए, और उन सवालों की बात अगर मैं करूं तो पहला सवाल, क्या क्या सभी सरकारी शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब होगा नहीं। यानी सभी सरकारी शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट में नहीं जाते। बहुत सारे सरकारी शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा है, क्या केवल सरकारी कार्मिकों की अगर बात करें हम लोग, तो क्या केवल शिक्षकों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तीसरी बात, क्या केवल कर्मचारियों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अन्य जो वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हो,
चाहे व्यवसायी हों या फिर राजनीति के जो लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है, उन हर वर्ग के बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल में कहीं न कहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। जो उस आर्थिक बोझ को वहन कर सकता है, वो लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार जाते हैं। अब जिन लोगों का ये आरोप है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप और हम जिस पीढ़ी से हैं, उस दौर में प्राइवेट स्कूलों का कोई नामो-निशान तक नहीं था। तो फिर हम लोग कैसे पढ़ गए? हमने भी तो पढ़ाई की है और बहुत अच्छी पढ़ाई की है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की है। तब पढ़ाई कैसे हो जाती थी? तो क्या उस समय पढ़ाने वाले टीचर, क्या उन्होंने आज पढ़ाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। आज भी मैं सरकारी शिक्षक होने के नाते इस बात को जानता हूँ कि लगभग हर शिक्षक जो है, वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे और अपवाद पहले भी रहे हैं, अपवाद आज भी हैं और अपवाद आगे भी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है कि कोई टीचर जो है वो जानबूझ के बिल्कुल मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, इस नियत से तो शायद ही कोई स्कूल जाता हो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और हम लोग अगर बच्चों के रिजल्ट की बात करें, बच्चों के सफलता के ग्राफ की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे प्राइवेट से कहीं पिछड़े हो या वो ज़िंदगी में सफल नहीं हुए हो, वो सरकारी नौकरी में नहीं लगे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ और एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपना जो जितना सर्वांगीण विकास कर सकता है, सर्वांगीण से आशय इस बात से है कि वो सामाजिक रूप से और सांस्कारिक दृष्टि से और तमाम दृष्टिकोणों से हम लोग जब देखेंगे, बिल्कुल उसका विकास होता है। मैं कोई प्राइवेट का विरोधी नहीं, मैं कोई सरकारी की हिमायत करूँ ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सब संस्थान जो है वो अपना-अपना बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो आरोप हैं, उनका कोई औचित्य नहीं। लेकिन मैं कुछ कारणों की भी बात करूँगा कि जिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बच्चे जो हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं तो उसके क्या कारण हैं? मित्रों, एक तो बात ये है कि मान लीजिए अपना जो घर है, उसके नज़दीक कोई स्कूल नहीं है या फिर आवागमन की सुविधा नहीं है। हम जानते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान जो है वो वाहन की व्यवस्था कर देते हैं, तो बच्चे का स्कूल से घर आना-जाना थोड़ा सुलभ हो जाता है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का एकमात्र कारण है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो जनरली वहाँ जाना उचित समझता है और क्योंकि उसका अपना एक स्टेटस सिंबल है। सबसे बड़ा कारण बताऊँ मैं आपको कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, उसकी अपनी टाई बेल्ट और तमाम तरह के जो क्रियाक्रम हैं, वो कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल को दर्शाते हैं। लेकिन इस वजह से भी कुछ बच्चे और कुछ लोग जो होते हैं अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत कारणों की अगर हम बात करें, तो जैसे आवागमन की सुविधा है, कुछ संसाधनों की जो बात है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वहाँ आपको बेहतर मिलेगी और सबसे बड़ी बात स्टाफ की अगर बात करें, कई बार दिक्कत ये आती है, किसी स्कूल में मान लीजिए, प्राइवेट स्कूल में तो उसका एक व्यक्तिगत मालिक है, इसलिए वो स्टाफ की पूर्ति कहीं से भी करता है। लेकिन सरकारी स्कूल में कभी किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए, 1 विषय के 2 विषय के, अब उनको पढ़ाने वाला वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हाथों-हाथ उसकी व्यवस्था हो जाए। ये भी कहीं न कहीं दिक्कत रहती है। शिक्षकों के पास पढ़ाई के अलावा बहुत सारे अतिरिक्त कार्य रहते हैं, तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस भी होता है, उनको तमाम तरह की ड्यूटियाँ निभानी पड़ती हैं। कई बार टीचर घर से दूर नौकरी करता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो बच्चों को आने-जाने में तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इस सुविधा को लेकर वो ये कर सकता है और कुछ पाश्चात्य जीवन शैली की बात करें, कुछ आधुनिकता की बात करें, ऐसे तमाम पैरामीटर्स हैं, जिनको लेकर कहीं न कहीं इन संस्थानों में थोड़ा बहुत गैप पैदा हुआ, इस बात को मैं भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इस आधार पर हम लोग पढ़ाई की तुलना करें, तो मुझे लगता है कहीं भी उचित नहीं होगा। तो ऐसे तमाम कारण हैं। अब मैं एक उदाहरण देके बात करूँ, यदि यही आरोप अगर शिक्षकों पर है, तो हम लोग हॉस्पिटल की बात करें, एक ही कस्बे में, एक ही गाँव में, एक ही शहर में सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट भी है। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में इलाज भी फ्री है, कोई फीस नहीं लगती, दवाई का पैसा तक नहीं लगता, जाँच भी फ्री है। इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि जिनके पास पैसा है,
वो लोग सरकारी में जाने की बजाय प्राइवेट में जा रहे हैं। कारण हो सकता है वहाँ थोड़ी सुविधाएं बेहतर मिल जाए। किसी व्यक्ति को अपना ऑपरेशन करवाना है, किसी को एडमिट होना है, लेकिन तो वहाँ थोड़ी सुविधाएं अतिरिक्त मिल जाती है और ये सार्वजनिक सेक्टर होता है, तो हो सकता है फैसिलिटी कम मिले। और सरकारी जो डॉक्टर है मान लीजिए, वो भी अपना जो कभी इलाज करवाता है तो वो सरकारी में ही करवाता है, ऐसा भी जरूरी नहीं। मित्रों, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, उस उसमें काम करने वाले लोगों के लिए ही बना है, ऐसा नहीं है। उनका जो आधार है वो देश की सामान्य जनता है या ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है और वो इस दौर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर ये तमाम चीजें स्थापित हुई हैं। बाकी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का कोई मामला हो, चाहे सरकारी का हो, जो चीजें चली हैं वो तो निश्चित रूप से चलेगी, वो बंद तो हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग अगर प्राइवेट स्कूल की जाने की बात करें तो मुझे तो लगता है कि दो ही मूलभूत कारण हैं। एक तो वहाँ थोड़ा संसाधनों की सुविधा ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी स्टाफ की अगर कमी हो जाए तो वह तुरंत क्षतिपूर्ति हो जाती है, उनके आवागमन की सुविधा हो जाती है, और सबसे बड़ा कारण है वो आर्थिक कारण है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा संबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है स्टेटस सिंबल की। उनको लगता है कि मुझे लोग कंजूस मानेंगे या फिर और बहुत सारे आरोप हो सकते हैं। और आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, और कई बार इंग्लिश मीडियम का भी कारण रहता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाना चाहता है कोई व्यक्ति, अगर बच्चों को जिसके पास चार पैसे हैं तो वहाँ पर वहाँ भेजता है। तो मुझे लगता है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इन चीज़ों की तुलना करना बिल्कुल कोई अर्थ नहीं उसका, दोनों का मिशन एक है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकारी स्कूल का बच्चा, सरकारी शिक्षक का बच्चा अगर प्राइवेट में चला गया, इस आधार पर यह कह देना कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है, इस प्रकार की जो कुतार्किक जो बातें हैं, उससे हमें बचना चाहिए। बाकी आपकी बात ठीक है, अगर सरकार कोई ऐसा नियम बना देती है, ऐसा कोई प्रावधान कर देती है। हम जानते हैं जब एक ज़माने में कोई विकल्प नहीं था तो सारे बच्चे हम लोग साथ पढ़ते थे। हाँ, मानता हूँ कि प्राइवेट और सरकारी को लेकर कहीं ना कहीं गरीब और अमीर का अंतर बढ़ा है। देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं जो स्थापित हुई, कहीं ना कहीं ये गैप तो पैदा करती है। लेकिन वहाँ जाने वाले सारे पढ़ लिए, यहाँ वाले कोई पढ़ नहीं पाया, इस प्रकार की जो बातें हैं इनका मुझे लगता है कोई अर्थ नहीं। तर्क वितर्क हम लोग जितने करें उतने कम है। लेकिन कुछ कारण भी होते हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल होती भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप बिल्कुल झूठा है, आरोप आपका ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उनके मद्देनज़र बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। मैं आपके आरोपों को नकार नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे ये तर्क देना कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, इसकी बजाय हमें उसके आंतरिक जो कारण हैं उन कारणों पर भी हमें कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, ताकि प्रकार की जो विसंगतियाँ और विडंबनापूर्ण जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। ये मेरे निजी विचार थे जो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहे थे। मुझे लगा कि आपके साथ इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए। अगर मेरी बात में कहीं त्रुटि लगी हो, मेरी बात में कहीं असंगतता आपको नज़र आई हो, क्षमा करें, और अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करें। हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं इस बात को लेकर, सरकारी वर्ग में होने के नाते, कि हम लोग तन मन धन से काम करते हैं, और जो कुछ अपवाद हैं जो काम करने की नीयत से नौकरी नहीं करते, मैं उनको सलाह भी देना चाहता हूँ, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना जिनकी वजह से हम लोग कह देते हैं कि नहीं सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपवाद दुनिया के हर क्षेत्र में मिलेंगे और युगों से मिलते आ रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमें हमेशा सकारात्मकता के साथ सोचने की और विचार करने की, अपनी बातें रखने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।